हम सभी के साथ ऐसा होता है ना कि कोई एक काम जो बहुत बड़ा है, बहुत भारी है, जिसे हम टालते रहते हैं, सोचते हैं कि इसे कल कर लेंगे। इसे प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन टाइम का चोर है, सपनों का दुश्मन है, प्रोडक्टिविटी का वो ब्लैक होल है जिससे हमें बचना है। ये हमें मीठा मीठा बोलता है कि बाद में कर लेना, टाइम है, लेकिन सच ये है कि ये हमारा पोटेंशियल चुरा लेता है और हमें निराश और हारा हुआ महसूस कराता है। याद करिए जब आपने किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को लास्ट मिनट पे छोड़ा था, नींद और पीस दोनों खराब किया था और काम भी शायद अच्छा नहीं हुआ था। हम सब ये सिचुएशन फेस कर चुके हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक रास्ता है, एक सिंपल बट पावरफुल तरीका प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने का और अपना टाइम वापस पाने का। टाइम आ गया है अपने फ्रॉक्स का सामना करने का और उन्हें निगल जाने का। अरे सच में फ्रॉक्स को नहीं निगलना है, मैं सिर्फ मेटाफोरिकली बोल रहा हूँ। दरअसल आज हम जिस बुक की लर्निंग्स लेकर आए हैं उसमें यही बताया गया है कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे डील करें। ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू किताबी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर 1, अ सिंपल सोल्यूशन। इमेजिन करिए आपकी टू डू लिस्ट एक डिनर प्लेट है और हर टास्क एक फ्रॉग है। कुछ छोटे और आसान होते हैं जबकि कुछ बड़े और डरावने। ईटिंग द फ्रॉग का मतलब है कि सबसे पहले सबसे बड़े और सबसे डरावने फ्रॉग को निपटाना, वो टास्क जिसको आप सबसे ज्यादा टालते हो, जबकि यही टास्क आपके दिन को एक प्रोडक्टिव स्टार्ट दे सकता है। उस काम को सुबह सुबह करके आप उसके मेंटल बर्डन को खत्म कर देते हो और खुद को दूसरे टास्क पे फोकस करने के लिए फ्री कर देते हो, नई एनर्जी और क्लियरिटी के साथ। बुक के ऑथर एक बार एक सेल्समैन से मिले थे जिसको अपने टारगेट्स अचीव करने में दिक्कत होती थी। वो घंटों ईमेल्स और छोटे टास्क में लगा रहता था और इम्पोर्टेंट काम जैसे कि सेल्स कॉल्स को अवॉइड करता था। ऑथर ने उसे चैलेंज किया कि वो अपना फ्रॉग खाए, यानी अपना दिन उन टफ कॉल्स से शुरू करे। सेल्समैन ने ऑथर का चैलेंज एक्सेप्ट किया, जिसका रिजल्ट ये था कि उसकी सेल्स बढ़ने लगी। उसे रियलाइज हुआ कि अपने सबसे बड़े डर का सामना करके उसने सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी ही नहीं बढ़ाई बल्कि अपना कॉन्फिडेंस भी। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क अक्सर वो होते हैं जिनका हम सबसे ज्यादा विरोध करते हैं, जबकि सबसे बड़े रिवॉर्ड्स भी उन्हीं टास्क को पूरा करने पर मिलते हैं। चैप्टर 2, द ABC ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब बात करते हैं कि अपने फ्रॉग्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। सिंपल, प्रायोरिटाइज करो। सभी टास्क इक्वल नहीं होते। कुछ आपके गोल्स में जरूरी योगदान देते हैं जबकि कुछ डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में फर्क करना सीखिए। इसके लिए ऑथर ने एक मेथड बताया है ABCDE। हर टास्क को A मोस्ट इंपॉर्टेंट से लेकर E लीस्ट इंपॉर्टेंट तक के लेटर असाइन करो। इसके बाद आप खुद अपने A टास्क पे फोकस करो और बाकी को डेलीगेट करो या एलिमिनेट करो। याद रखिए, गोल सब कुछ करना नहीं है बल्कि सही चीजें करना है, वो चीजें जो सच में मैटर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एस्पायरिंग ऑथर के लिए बुक प्रपोजल लिखना एक A टास्क हो सकता है, जबकि ईमेल्स का रिप्लाई करना एक C टास्क। प्रपोजल को प्रायोरिटाइज करके ऑथर अपना टाइम एक हाई इंपैक्ट एक्टिविटी में इन्वेस्ट करता है जो डायरेक्टली उसके गोल में कंट्रीब्यूट करता है। इफेक्टिव प्रायोरिटाइजेशन का मतलब है कि आप अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं इसके बारे में कॉन्शियस चॉइसेस लेना, यानी डिस्ट्रैक्शंस को नो कहना और उन एक्टिविटीज को यस कहना जो आपके गोल्स और आपकी वैल्यूज के साथ अलाइन करते हैं। चैप्टर 3, वन टास्क एट अ टाइम। आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में मल्टीटास्किंग एक ऑनर का बैज बन गई है, लेकिन सच ये है कि हमारा दिमाग मल्टीपल कॉम्प्लेक्स टास्क को इफेक्टिवली हैंडल करने के लिए नहीं बना है। जब आप एक साथ मल्टीपल काम करने की कोशिश करते हैं तो आप अपना ध्यान बांट देते हैं। ऐसा करने से आपके काम की क्वालिटी खराब होने लगती है और एरर्स की संभावना बढ़ जाती है। इसके बजाय सिंगल टास्किंग अपनाओ। कोई एक टास्क चूज करो और उस पे अपना पूरा ध्यान दो जब तक वो टास्क कंप्लीट ना हो जाए। इसे ऐसे समझो जैसे आप एक घर बना रहे हो। आप उसकी नींव, दीवारें और छत सब एक साथ बनाने की तो कोशिश नहीं करोगे ना। आप हर स्टेज को एक एक करके करोगे, एक टाइम पे एक काम पे फोकस करके, एक टाइम पे एक टास्क पे कंसंट्रेट करके आप अपने पूरे कॉग्निटिव रिसोर्सेज का यूज कर पाते हो, जिसका रिजल्ट हायर क्वालिटी वर्क और इंक्रीज्ड एफिशिएंसी के रूप में मिलता है। याद रखिए, फोकस एक ऐसी मसल है जो प्रैक्टिस के साथ स्ट्रांग होती है। जितना ज्यादा आप खुद को एक टास्क पे कंसंट्रेट करना सिखाएंगे उतना ही आसान होगा आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना। चैप्टर 4, द जॉय ऑफ कंप्लीशन।
हर इनकम्प्लीट टास्क आपके दिमाग में एक मेंटल क्लटर बढ़ाता है। ये ऐसा है जैसे आप एक भारी बैकपैक लेके घूम रहे हो जो अधूरी चीजों से भरा हुआ है। जब आप कोई टास्क कंप्लीट करते हैं, खास करके कोई चैलेंजिंग टास्क, तो आपके दिमाग में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन्स बेसिकली फील गुड केमिकल्स होते हैं। वो अकॉम्प्लिशमेंट का एहसास याद करो जो आपको तब होता है जब आप अपनी टू डू लिस्ट से कुछ टिक करते हो। वो कंप्लीशन की पावर है। ये आपके मूड को बूस्ट करता है, आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है और नए आइडियाज और चैलेंजेस के लिए मेंटल स्पेस को फ्री करता है। हर कंप्लीटेड टास्क एक विक्ट्री है, सही डायरेक्शन में एक स्टेप आगे। यह आपके ऑब्स्टिकल्स ओवरकम करने और अपने गोल्स को अचीव करने की एबिलिटी का प्रमाण है। टास्क को कंप्लीट करने का कॉन्शियस एफर्ट करके आप सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी ही नहीं बढ़ाते, बल्कि सेल्फ एफिशिएंसी का भी एहसास डेवलप करते हैं। आपकी खुद पे बिलीव करने की एबिलिटी से आप लाइफ में किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं। कंक्लूजन, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड स्टार्ट अचीविंग। आपके पास प्रोक्रेस्टिनेशन की बेड़ियों को तोड़ने की ताकत है। अपने फ्रॉक्स को पहचानिए, वो डॉन्टिंग टास्क जिनको आप अवॉइड करते हो, उन्हें प्रायोरिटाइज करो, उन्हें छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में ब्रेक करो और उन्हें सुबह सबसे पहले टैकल करने का कमिटमेंट करो। याद रखिए, हजारों मील का सफर सिर्फ एक कदम से शुरू होता है, इसलिए परफेक्ट मोमेंट या परफेक्ट प्लान का वेट करने की बजाय अभी शुरू कीजिए। इस वीडियो को अपने उन आलसी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए जो प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हैं। अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।